हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रायिकता का जो अगला टाइप क्वेश्चन था, हम बताए थे कि बताएंगे कि पासा संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं पासा संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको कैसे डील किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आप पासा संबंधित क्वेश्चन जितने भी प्रश्न आएंगे आपको छोड़कर चले आएंगे। अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप पासा संबंधित प्रश्न जितने भी आएंगे आप सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की। जैसे पासा संबंधित क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है और इसके थ्रू हम लोग को सीखना है कि पासा में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम बढ़िया से सीख लेते हैं तो पासा संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सब डील हो जाएंगे। इसमें जो है एक पासा लिए, कितना पासा? एक पासा। तो एक पासा लिए हैं तो इसमें कितना मतलब कि एक पासा को कितना बार फेंका गया? एक बार फेंका गया। कितना बार? एक बार। तो एक बार फेंके तो या तो ऊपर में एक भी आ सकता है, या तो दो भी आ सकता है, या तो तीन भी आ सकता है, या तो चार भी आ सकता है, या तो पांच भी आ सकता है, या तो छह भी आ सकता है। पासा कहने का मतलब जो आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं उसी के बारे में बोला जा रहा है। हम लोग उसको छक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? छक्का। वो मतलब मांगे हुए वाला नहीं है ना, मतलब उसको हम लोग छक्का कहते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया? पासा। तो जब हम एक बार किसी पासा को फेंकते हैं तब ये सारी घटनाएं मतलब कि घट सकती है, ऊपर आ सकती है। एक भी ऊपर आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। आठ आएगा नहीं, काय की पासा में 6 तक लिखा रहता है। पासा के हिसाब से चलेंगे। ऐसे जनरली हमको पासा में कितना तक मानना है? 6 से, लेकिन कभी कभी पासा में ए भी दे देगा, बी भी दे देगा, सी भी दे देगा, डी भी दे देगा, फिर ए दे देगा, फिर बी दे देगा, यानी कि 6 फलक बुलाए 3 2 3 3 6, मतलब उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अगर कंडीशन रहेगा लगन तो आनी लगा देगा कि पासा के ऊपर ए बी सी डी ए बी लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा है तो हम 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। क्या कि समानता जो भी पासा है उस पर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 का तक 6 तक। तो इसको लेकर चल रहे हैं। तब देखिए यानी कि कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि जब एक पासा को, कितना पासा को? एक पासा को कितना बार फेंकना है? एक बार। तो एक बार फेंकेंगे तो कितना घटना घट सकता है? 6 घटना। अगर इसी तरह बोला जाए कि जब दो पासा को एक बार फेंकेंगे तो कितना घटना? गलत बात। कितना घटना? 36 घटना। कितना घटना? 36 घटना। कितना घटना? 36 घटना। तो दिमाग लगा दिए 6 प्लस 6 तो 12। तो ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते थे 6 गुने 6 तो 36। ठीक है। कितना घटना घट सकता है? 36। तो दो पासा का बात किया जाएगा तो उसमें 36 घटना घटेगा। कितना? 36। लेकिन हम लोग कितना पासा लिए? एक पासा। एक पासा। तो एक पासा में कुल संभावित घटना कितना घट सकता है? 6। तब इसको लिखेंगे इस तरह से। अब क्वेश्चन बनाते हैं 1 नंबर। पहले से लिख लेते हैं कुल जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो एक बार फेंकते हैं, एक बार फेंकते हैं तो क्या क्या हो सकता है? ऊपर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, आने की वजह से कितना? 6 लिखेंगे तो ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कुल संभावित घटनाओं की संख्या कितनी? 6। कितना? 6। तो लिखेंगे कुल अतः इसमें लिखना होता था कुल संभावित घटनाओं की संख्या। अगर कुल की बात की जाए तो होता है क्या? NS। हम किसे सूचित करते हैं? NS। तो NS बराबर कितना हो जाएगा? 6।
कितना हो जाएगा 6, क्योंकि कितना घटना है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 घटना आने की कुल संभावित घटनाओं की संख्या कितना 6। अब क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, या तो सभी क्वेश्चन के लिए समान होगा, पासा संबंधित मतलब कि इसमें या जो 3 क्वेश्चन है या तीनों के लिए ये कॉमन रहेगा, यानी कि तीनों में यह लिखना जरूरी होगा। तो पहला क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, मतलब ऊपर आने की प्रायिकता। कुल मिलाकर हम इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे कि एक पासा को जब एक बार फेंकते हैं, कितना बार एक बार फेंकते हैं, तो ऊपर एक सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सम अभाज्य किसको कहते हैं, पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि सम अभाज्य आखिर कहते हैं किसको। तो सम अभाज्य कहने का मतलब कि पहले शुरू तो अभाज्य जानते हैं कि अभाज्य वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, मतलब जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो। तो सबसे पहले अब कह रहा है कि सम अभाज्य होना चाहिए, वह संख्या जो है अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और सम संख्या भी होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 से 6 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो 1 तो नहीं है, 2 3 और 5, 2 3 5, इसमें सम कौन है 2। तो हम कह सकते हैं कि यह जो 2 है यह एक सम अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सम अभाज्य। जैसे 1 से 6 तक इसमें घटना घट सकता है, तो 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्या तो है, लेकिन कंडीशन कौन सा संख्या है, सम अभाज्य, सम अभाज्य। तो सम अभाज्य कौन है, 2, कौन है 2। तो हम यहाँ लिखेंगे सम अभाज्य, सम अभाज्य संख्या की संख्या तो कितना है, 1। जैसे संख्या की संख्या मतलब सम अभाज्य की संख्या कितना है, 1। कितना है 1। तब इसको लिखेंगे n e, क्योंकि इसमें 1 कैसे है, क्योंकि जो 2 है एक ही ऐसा संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब तो बस केवल हम उसको अभाज्य संख्या कह सकते हैं। लेकिन यह जो 2 है, 2 जो है वह कैसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या। अरे हाँ, तो छोड़ो, कहीं और भी पूछेगा तो हम इसको बता सकते हैं। अगर पूछ दे कभी भी कोई भी अखर खन करके डरावे के लिए कि बोल हाँ बताओ तो यदि ज्यादा पढ़ लिया है तो सम अभाज्य संख्या कौन है, तो किसको बताएंगे, 2। किसको, 2। और यहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया तो n e बराबर, अब हम लिखेंगे कि सम अभाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता। जैसे कि हम पहले शुरू निकालें कि सम अभाज्य संख्या की संख्या कितना, 1 ही गुण आ सकता है। जैसे हम एक गो थैला, इस थैला में लाल पीला और नीला गेंद रख दिए, तो इससे हम कभी हरा गेंद निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। वैसे ही इसमें जो है 1 से 6 तक में कहीं को सम अभाज्य संख्या ये है, तो कहां से 2 को निकाल सकते हैं, तो सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना, 1। कोई दिक्कत, कोई। जैसे अगर हम कोई थैला में लाल पीला नीला गेंद रखे, हरा गेंद कभी निकाल सकते हैं, तो इसमें सम अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, 1। तो 2 हो सकता है कभी, नहीं। तो वही लिखेंगे, आप आंसर हो गया, लिखेंगे ऐसे सम अभाज्य संख्या पासे के ऊपर आने की प्रायिकता, पासे के ऊपर आने की प्रायिकता, ठीक है, आने की प्रायिकता। तो आने की प्रायिकता मतलब टोटल हम इसको PE से सूचित कर सकते हैं, किससे, PE से। तो PE बराबर होता है NE बटा NS, NE बटा NS। तो NE का मान कितना, 1, NE का मान 1 और NS का मान कितना है, 6। तो आने की सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितना, 1/6, 1/6, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट क्या है, फंडा क्या है कि जो बोलता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। जो बोलता है ऊपर और टोटल कहाँ, नीचे, आंसर।
जो बोलेगा वो कहाँ रखेंगे? ऊपर। और टोटल कहाँ? नीचे। बस बाकी सब जो भी शादी ब्याह है वो करवाया जाता है। और बाकी सब आंसर तो बस हम ऊपर ही बोल सकते हैं कि दो जो है समअभाज्य संख्या है, वो कई बार आएगा? एक बार। और एक बार आएगा तो हम एक को ऊपर रखेंगे और टोटल घटना कितना? 6। तो 6 को नीचे। 1/6 आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट हम हिट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है एक था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि 3 का एक गुणज होना चाहिए, उसकी आने की प्रयत्ता क्या है। तो देखते हैं। अब जैसे बोल रहा है दूसरा नंबर कि 3 का एक गुणज आने की प्रयत्ता, आने की 3 का एक गुणज ऊपर आने की प्रयत्ता, ऊपर आने की प्रयत्ता। और गुणज कहने का मतलब कि 3 का जो टेबल है, 3 का टेबल है, आने की 3 के बाद 3 होगा, 3 के बाद कितना? 6, और 6 उसके बाद 9 होगा। लेकिन इसमें कहाँ तक दिया हुआ? 6 तक। कहाँ तक? 6 तक। तो बोल रहा है इस क्वेश्चन को ऐसे मिला करेंगे कि एक पासा एक बार फेंका जाता है, तो उस पासे पर ऊपर 3 का गुणज आने की प्रयत्ता क्या होगी? 3 का गुणज आने की प्रयत्ता क्या होगी? तो यह जो 1 से 6 तक जो संख्या है, मतलब 1 से 6 तक आएगी, पासा पर कितना तक अंकित किया रहता है? 6 तक। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा अंकित किया रहता है नहीं। तो इसमें 3 का गुणज कौन है? एक खुद 3 है और ये 6। अगला गुणज तो 9 भी होता है, लेकिन 9 इसमें अंकित है, तो जितना है उतना ही लेंगे। ऐसे तो हमको खरीदने का मन जहाज भी कर रहा है, पर पैसा नहीं, तो पैसे के हिसाब से चलते हैं। तो उसी तरह से इसमें जो है कि जितना जितना अंकित किया उसी के हिसाब से चलेंगे ना। तो इसमें 3 का गुणज कहाँ तक? 6 तक। तो लिखेंगे 3 का गुणज, 3 का गुणज की संख्या, गुणज की संख्या। तो 3 का गुणज की संख्या तो कौन कौन है? 3 और 6, 3 और 6। तो आने की लिखेंगे गुणज की संख्या कितना हो जाएगा? 2। गुणज की संख्या 2। 3 और 6 जो क्या है इसका गुणज नहीं है, तो संख्या बोल दिया, तो संख्या बोल दिया तो कितना? 3 और 6। तो 3 और 6 है तो कितना है? 1 और 2, कितना है? 2। और जब इसको हम क्या लिख सकते हैं? n बराबर कितना? 2। n बराबर 2। तो 3 का गुणज बस अब आंसर कर सकते हैं। आंसर क्या करेंगे कि 3 का गुणज पासे के ऊपर आने की प्रयत्न, पासे के ऊपर आने की प्रयत्न, आने की प्रायिकता। इसको हम किस चीज से लिख सकते हैं? तो पी ई लिख सकते हैं क्या? पी, क्योंकि ns जो है टोटल कौन बोलते हैं, और जो भी घटना निकालना रहता है, प्रायिकता निकालना रहता है, उसको हम पी से सूचित करते हैं। तो पी ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पी ई बराबर n ई बटा n s। तो n ई का मान कितना है? 2। n ई का मान 2 और n s का मान कितना? 6। n s का मान 6, तो द्वितीय 6। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपर जो है जब एक पासा को एक बार फेंकेंगे कितना बार? एक बार। तो 3 का गुणज आने का जो प्रयत्ता होगा कितना होगा? 1/3। 1/3। जैसे अगर कोई पूछ देता कि सम संख्या आने की प्रयत्ता, सम संख्या आने की प्रयत्ता, तो सम संख्या कितना है? 1 से 6 तक में 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो सम संख्या कितना है? 3 है। तो ऊपर कितना लिखते हैं? 3 और नीचे कितना? 6। तो हो जाता है 1/2। 1/2। तो कुछ भी पूछे, जो भी पूछे हम उसको ऊपर रखें, उसको ऊपर रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बोला ऊपर 6 आने की प्रायिकता, ऊपर 6 आने की प्रायिकता। अच्छा, एक पासा को हम एक बार फेंकेंगे, कितना बार? एक बार। तो 6 कई बार आएगा? एक बार। कई बार आएगा? एक बार। अगर 2 बार फेंकते तो 2 बार आता, अगर 2 पासा फेंकते तो कुछ और आ जाता। तो हम एक पासा को एक ही बार फेंक रहे हैं, तो उसमें ऊपर 6 आने की प्रायिकता कितना होगा? तो 1/6। 1/6। अगर संख्या पूछता तो 1 और प्रायिकता पूछ दिया तो 1/6। तब इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखते हैं। अब लिखेंगे ऊपर क्वेश्चन नंबर जैसे 3 बोल रहा है कि ऊपर 6 आने की प्रायिकता,
जब हम एक पासा को कितना बार फेंकेंगे? एक बार। और जब एक बार फेंकेंगे तो ऊपर 6 आने की प्रयत्ता मतलब कि पूछे तो हम किस तरह से बनाएंगे? तो पहले लिखेंगे कि ऊपर कितना बार आएगा? एक बार। तो लिखेंगे कि ऊपर 6 आने की घटना, आने की संख्या, आने की संख्या इसको क्या से सूचित करेंगे? n से। तो कितना बार आ सकता है? एक बार है। और उसके बाद हम लिखेंगे ऊपर 6 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रायिकता। तो P बराबर तब P बराबर क्या होता है? N E बटा NS। तो देखिए N E का मान कितना है? और NS का मान कितना है? ये हो गया। ये पासा संबंधित जितना भी प्रश्न है हम इस हिसाब से डील कर सकते हैं। अगर पूछ दे कि सम संख्या नहीं होने की प्रायिकता, सम संख्या नहीं होने की प्रायिकता, तो टोटल कितना है? 6। टोटल 6 और सम संख्या कितना हो जाएगा? 2 4 6। सम संख्या की संख्या कितना? 3। कितना है? 3। तो हम इसमें 3 घटा देंगे तो सम संख्या मतलब सम संख्या नहीं होने की प्रायिकता कितना? 3 बटा 6। 3 बटा 6। जैसे कि सम संख्या नहीं होगा तो विषम संख्या हो सकता है। कौन संख्या? विषम संख्या। तो जिसको नहीं कह रहा है उसको टोटल में घटा देना है। क्या करना है? घटा देना। क्या करना है? घटा देना। टोटल में क्या करना है? घटा देना। जैसे टोटल कितना? 6 और कार्य सम संख्या नहीं होने की प्रायिकता, तो सम संख्या कै को है? 3। 1 2 3। तो 3 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आने की प्रायिकता जो हो जाएगा 3 बटा 6। आने की इसको काट देंगे 1 बटा 2। किसी तरह का क्वेश्चन अगर पासा में अगर पूछे, एक पासा की बात कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर 2 पासा की बात करेगा तो 2 पासा के लिए अलग सा एक वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पे हमेशा लगातार बने रहें और यह वीडियो किस तरह से आपके लिए जरूरी था यह कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर और धन्यवाद।